हम लोग बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। पीढ़ी दर पीढ़ी से ट्रेडिशनली हम लोग ये बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई क्या है? ना तो सूरज उगता है, ना तो सूरज डूबता है। सन इज एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूरज के सामने रहती है तो उस पार्ट में लाइट पड़ता है, प्रकाश होता है, दिन रहता है। और जब पृथ्वी सूरज से दूर हो जाती है तो उस पार्ट में अंधकार होता है। जैसे जब इंडिया में अंधकार हो जाता है, रात हो जाता है, अमेरिका में उस समय रोशनी होती है। और जब अमेरिका में लोग सो रहे होते हैं तो इंडिया में लोग जाग जाते हैं। ये देखो, एक गलत धारणा लेके हम लोग बरसों से जी रहे हैं। मान के चलते हैं कि सूरज उगता है और सूरज डूबता है। सूरज वैसे ही है जैसे भगवान है, जैसे आत्मा है। दे ऑल आर कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आत्मा ना जन्म लेती है ना ख़त्म होती है, भगवान भी ना जन्म लेता है ना ख़त्म होता है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये लोग ब्रह्मांड को चला रहे हैं। अब ये देखो, ये हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है। हम जब भगवान के सामने बैठते हैं तो हम पॉजिटिविटी में रहते हैं, और जब हम भगवान से दूर हटते हैं तो निगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। जब आप पूजा पाठ, चैंटिंग ऑफ मंत्र करते हैं, अच्छी बातें सोचते हो, पॉजिटिव बातों का चिंतन स्मरण मनन करते हो तो आप प्रकाश में रहते हो। और जब आप लूज़ लेवल टॉक करते हो, इधर उधर की बातें करते हो तो निगेटिविटी के शिकार हो जाते हो। आप नीचे की तरफ चले जाते हो, दलदल में चले जाते हो। आपके यहाँ लाइट है लेकिन आपने कमरे को अंधेरा करके रखा है। बल्ब ऑफ, स्विच ऑफ, पंखा ऑफ, एसी ऑफ, कूलर ऑफ, आप गर्मी में बैठे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली नहीं है, बिजली तो है ही, लेकिन आपने सिर्फ अंधकार करके रखा है। जैसे ही आपने लाइट जलाया, कूलर, पंखा, एसी चला दिया, कमरा ठंडा हो गया, आपका घर कंफर्टेबल हो गया, आपको वही घर अब अच्छा लगने लगा। माइंड के साथ, जीवन के साथ बिल्कुल यही चीज़ फॉलो करता है। जब आप ऊपर वालों को याद करते हो, ऊपर वाला के साथ बैठते हो, बातें करते हो, तो आपका वही जीवन है, लेकिन जीवन का सोच परिवर्तित हो जाता है, जीवन अच्छा लगने लगता है। विचारों का परिवर्तन ही जीवन है। जब आपने नकारात्मक विचार को हटा दिया, साइड कर दिया, सकारात्मक विचार मन में भरना शुरू कर दिया, जीवन की सब परिस्थिति, परेशानी, सब कुछ वही है, सब स्टेशनरी है, लेकिन क्या हुआ कि आपका थॉट्स डायनेमिक हो गया, रेडिएंट हो गया, पॉजिटिविटी से, पावरफुल एनर्जी से भर गया, आपका जीवन के प्रति नज़रिया बदल गया। यही जीवन आपको अब खुशबूनुमा लग रहा है। हम हर थोड़ी देर पे व्हाट्सएप चेक करते हैं। मोर और लेस वी ऑल आर एडिक्टेड ऑफ व्हाट्सएप। ये क्या करता है? व्हाट्सएप तो हम चेक करते हैं, लेकिन हम अपने थॉट्स को 24 घंटे में कितनी बार चेक करते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है हम नेगेटिव थॉट्स के फ्लो में बहे जा रहे हैं? हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन वही बेकार की वेस्टफुल लूज टॉक के बारे में सोच रहे हैं, जो हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है, ड्रेन आउट कर रहा है, जिसका नो एनी रिलेवेंट वैल्यू है, जिसका सोचना भी हमारे जीवन को नीचे गिराने की तरफ है। हर इंसान किसी न किसी ग्रुप से जुटा हुआ है, फैमिली, फ्रेंड, किसी पार्टी ग्रुप से जुटा हुआ है, किसी मार्केटिंग ग्रुप से जुटा हुआ है। हमारे मोबाइल में दिन भर मैसेज आता रहता है। हम उस मैसेज से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल को ऑक्यूपाई करता है, मेरे माइंड को अननेसेसरी परेशान करता है। तो हम लोग क्या करते हैं? उस मैसेज को डिलीट करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, या उस ग्रुप को ही एग्जिट कर देते हैं, छोड़ के हट जाते हैं। यही चीज़ जीवन के साथ अप्लाई करो। आप जिस फैमिली में, फ्रेंड सर्किट में, क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में रहते हो, रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर हैं, XYZ ये बातें करते हैं, ये आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे, आपके माइंड को डैमेज करते रहेंगे। इनको एग्जिट करके अलग हट जाओ। एग्जिट का मतलब ये नहीं है कि आप उस रिश्ता को मत एग्जिट करो। रिश्ता इज स्टिल देयर, उनको अपने माइंड से हटा दो। मन के चोट देने वाले को मन से हटा दो। मन में अच्छी अच्छी बातें भरो, कि आपके ये जहन में ही ना आए कि ये लोग धरती पे हैं या इनकी बातें हमको प्रभावित कर रहे हैं। जो आदमी वीक होता है ना, वही दूसरे के प्रभाव में आता है, दूसरे की बातें उसके दिमाग पे असर छोड़ती हैं। स्ट्रॉन्ग आदमी बिल्कुल उसी तरह होता है, जैसे कपड़े में कहीं धूल मिट्टी लगती है तो हम हाथ से झाड़ के गिरा देते हैं। बेकार के लोगों की, बेकार की बातों को झाड़ के गिरा दो। इससे आपको सुकून, शांति और यही जीवन आपको अच्छा लगेगा। आपको लाइफ में आने का पर्पस समझ में आएगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गलत धारणा पे जीवन मत जियो। हम दूसरे की बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जैसे सूरज घूमता है, हाँ, उगता है, अस्त होता है, पृथ्वी चपटी है, ये सब धारणा है ना, गलत मान्यता है। अपने लाइफ के प्रति भी पॉजिटिव मान्यता रखो कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अपने ऊपर विश्वास रखो, ना कि दूसरे के कही हुई बातों पे विश्वास रखो। हम दूसरे की बातें बहुत जल्दी मान लेते हैं, इसलिए नीचे की तरफ सेल्फ डाउन लो फील करते हैं। पानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। पानी हर परिस्थिति में अपने बहने का, बढ़ने का रास्ता खुद तलाशता है। बांध हो, रोड़े हो, पत्थर हो, सबको साइड करके आगे बढ़ता है। तुम भी अपने जीवन में अपने ऊंचा उठने का, बढ़ने का रास्ता खुद तलाशो। जितना जल्दी तुम रास्ता तलाशोगे, माइंड पॉजिटिव दिशा में जाएगा, आप ग्रो करोगे, लाइफ को मीनिंगफुल बनाओगे, आपके जीवन पर